हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है दिमाग का दही हो रहा है आपके दुश्मनों का। तो हौसले हो रहे हैं पस्त इनके, और अब चाह कर भी आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों, कैसे, ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज की टैरो रीडिंग में। और ये बिल्कुल टैरो के माध्यम से रीडिंग की जाती है, जनरल होती है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगी। जल्दी जल्दी बता रही हूँ, इंट्रो बहुत लंबा हो जाता है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी जो है मुझ तक आ सके और मैं आपके लिए भी एक रीडिंग कर सकूं। थैंक यू सो मच। जो लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, सुपर थैंक्स मुझे देते हैं, तो सुपर थैंक्स भी आप मुझे दे सकते हैं। उसमें आपके थोड़े से पैसे खर्च होंगे, लेकिन लाइक में आपके एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। और ये मैं मांगूंगी, मेरा हक है, मेरा प्यार है, ये आपके ऊपर मैं हक जताऊंगी और कहूंगी कि मुझे लाइक चाहिए आपका। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि दिमाग का दही कैसे हुआ आपके दुश्मनों का। अब देखो, इनके हौसले तो पस्त होने ही थे। कार्ड मैंने पहले ही सफल करके निकाल लिए हैं। बिल्कुल इनके हौसले पस्त होने थे, क्योंकि आप जो हैं आ चुके हैं मैजिशियन की पोजीशन में। तो जब एक इंसान मैजिशियन की पोजीशन में आता है, जैसे कि जादुई शक्ति, एक जीवन को बदल देने की शक्ति, एक इंसान जो सोचे वो कर गुजरने की शक्ति आप रखते हैं, तो आपने वो कर दिखाया है। और देखो, ये उन लोगों के लिए जो नहीं कर पा रहे हैं वो आने वाले समय में कर लेंगे, और जो कर चुके हैं या कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो दोनों प्रकार से आप सुनेंगे। हो सकता है ये आप भविष्य में ये ही कदम उठाने वाले हों। तो वीडियो के अंत तक रहें, क्योंकि बहुत सारी गाइडेंस होती है जो कि आपके जीवन में बहुत काम आने वाली होती है। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो अपनी एनर्जी को स्टक रखें, आप चाहें तो फ्री होके एनर्जी से जाएं। जब आप वीडियो पूरा देख लेते हैं, आपकी एनर्जी फ्री हो जाती है, आप खुश रहते हैं सारा दिन। तो देखो, यहाँ पर मैंने बिल्कुल कहा, आप एक तख्त को पलट देने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि आपके जीवन में आज तक जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी, बहुत ज़्यादा परेशानियां आपके जीवन में खड़ी की गई। दिमाग ऐसे ऐसे लड़ाए गए हैं, दिमाग तो है नहीं चींटी बराबर, और चलाए ऐसे गए हैं कि पहाड़ से भी ऊपर, है ना। तो एवरेस्ट की चोटी ही चढ़ जाना चाहते थे साजिश करते करते, लेकिन वो काम नहीं करी हैं साजिशें। एक बार को इनको लगा जरूर है ये विजेता हो गए। क्या विजेता हो गए? हद है कि आप उनके जीवन से बाहर उन्होंने निकाल दिया। अपनी चलती में वो सोचते हैं कि उन्होंने निकाल फेंका, नहीं, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने लात मारी है ऐसे लोगों को। तो बिल्कुल लात पड़ी है इनके ऊपर, और आपने ऐसे लोगों को लात मारी है। आपने बहुत समझौते किए, सुलह किए, आपने इज्जत को बचाने की कोशिश की, आपने समाज में मर्यादा को लेके चलने वाले आप इंसान, आपने हर तरीके से समझौते और सुलह की। लेकिन जब आपको नहीं समझा गया है, ये दुश्मन जो हैं आपके कोई भी जिंदगी के हो सकते हैं। दुश्मन कौन होता है? जो आपका जीना हराम कर दे। वो चाहे आस पड़ोस के लोग हों, चाहे घर परिवार के लोग हों, चाहे खुद के पर्सन या पर्सनी हो, है ना। तो वो वही मैं दुश्मन उनको कहती हूँ। और दुश्मन कौन होते हैं? और कोई बड़ा दुश्मन नहीं होता है। अगर कार्यस्थल से है तो वहाँ भी है। तो यहाँ कार्यस्थल की भी बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिश्तों को लेकर ज़्यादा टैरो में बात होती है रीडिंग की। तो ज़िंदगी में बिल्कुल आपके दुश्मन बन के बैठ गए, जिनको आपने हद से ज़्यादा प्यार दिया, वही आपके दुश्मन बनकर बैठे हैं। ये आपके भाग्य की विडंबना कह लो या स्तर कह लो। यहाँ पर मैं बहुत अच्छा एक किस्सा सुनाऊंगी। देखो, एक इंसान बोला कि मैं सबके साथ सब कुछ करता हूँ, मेरे साथ फिर क्यों लोग इग्नोर मुझे करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय अच्छा बर्ताव करते हैं, उसके बाद फिर मुझसे दूर दूर जाने लगते हैं। तो जिनके पास गए, साइकोलॉजिस्ट थे, उनके पास गए, तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें कुछ करके दिखाता हूँ, चलो ये कैंडल जलाओ। उसने कैंडल जलाई और एक खिड़की के पास जाकर, धूप निकल रही थी उस टाइम, और खिड़की के पास जैसे ही कैंडल को ले जाया गया, और वो कैंडल जो थी बंद हो गई। तो बिल्कुल वहाँ पर उन्होंने कहा अब तुम समझे कि क्या है।
तो वो व्यक्ति बोला नहीं मैं नहीं समझ पाया। तो उन्होंने कहा देखो, जब प्रकाश है, जब हवा चल रही है और जब प्रकाश है तो ये कैंडल क्या है, बुझ गई, इसको प्रकाश की ज़रूरत नहीं है ना। तो ऐसे ही लोग होते हैं, जब तक आप अंधेरे में रहते हैं आपके आसपास मंडराते रहते हैं, आपके आसपास रहेंगे, आपको नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ही आप प्रकाश में आते हैं यानी कि उन्नति करना शुरू करते हैं तो आपकी चमक के आगे ये छोटी सी मोमबत्तियाँ बुझ जाती हैं और ये आपसे अलग जाकर खड़े हो जाते हैं। तो जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, जो आपका किसी प्रकार से मुकाबला नहीं कर सकते, वो आपको क्या करेंगे, परेशान करने के लिए हद है कि आपको इग्नोर करना शुरू करें, आपको महत्व ना दें, आपको छोटी छोटी बातों में नीचा कैसे दिखाएंगे, इग्नोर करके, क्योंकि मुंह चला के तो बहुत नीचा दिखा लिया आपको, बहुत कुछ आपकी बुराई बदनामी करके नीचा दिखा लिया, तो इग्नोर करके दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो दुश्मन है आपके इसीलिए बन बैठे कि आप जिस तरीके से सूर्य की रोशनी की तरह चमक रहे हैं, या जिन्होंने हिम्मत नहीं की है, जो चमक आपका आने वाला समय जो है बहुत ही ज़्यादा, मैं ये कहूँगी, पावरफुल होने वाला है या शाइन से भर जाने वाला है, तो वो शाइन जो है अभी से देखना शुरू किया। तो ये इन्होंने आपके खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचे, लेकिन अब वो चींटी वाला दिमाग जो है चींटी की ही तरह रहेगा। ज़्यादा तो कोशिशें, जब दिमाग होगा नहीं तो दौड़ेगा कहाँ से, चलता ही नहीं है ना। केवल आलस में भरे हुए, रुपए पैसों के पीछे भागने वाले लोग, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले लोग, जिनकी तुच्छ बुद्धि वहीं तक है और उसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है कि दूसरों को कष्ट कैसे दिया जाए। तो बस ये लोग कुछ डेवल एनर्जी के होते ही हैं जो अराउंड में हैं, लेकिन इनके हौसले पस्त हो रहे हैं क्योंकि आपको किसी भी प्रकार से तोड़ नहीं पाए। तोड़ने की कोशिश जरूर की है, तोड़ नहीं पाए हैं। बहुत सारी बातें आपकी छिपी हुई हैं, ऐसा इनको लगता है, हिडन सीक्रेट बहुत सारे आपके अंदर आ चुके हैं, बहुत सारी बातें आपने छिपा ली हैं। अब आप इनको एंटरटेनमेंट नहीं करते। एंटरटेनमेंट करने का क्या मतलब है, सामने वाला कुछ आपको बुरा करना चाहता है या आपसे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आप उसका बराबर का मुकाबला करके उसको ना एंटरटेनमेंट कर रहे हो। फ्री होते हैं, ठल्लुए होते हैं कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये इनका जो कीमती वक्त है लाओ हमारे लिए हो जाए, लाओ हम ऐसा करें तो इनका ध्यान हमारी तरफ आ जाए और ये इसी में उलझ के आगे ना बढ़ पाएँ। ये सबसे बड़ी प्लानिंग होती है इन लोगों की। तो लेकिन आपने एंटरटेनमेंट करना बंद कर दिया, इनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। समय का पहिया घूमा है, जो कल तक आप दबते रहे, निभते रहे, कोशिशें करते रहे, लेकिन अब ये समय का पहिया बदल चुका है। आपके अंदर वो हिम्मत, वो जज्बा जाग चुका है कि अब ये आपका मुंह ताक रहे हैं। हाँ, बिल्कुल इनके हौसले पस्त हो गए हैं कि अब ऐसा क्या किया जाए कि आपको दबाया जाए या कुचला जाए। अब आपको दबाना संभव नहीं है, आपका चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपने अपनी पावर को पहचान लिया है। आप जान चुके हैं आप एक मैजिशियन की पोजीशन में हैं, और जब मैजिशियन की पोजीशन में है तो आप कुछ भी बदल सकते हैं। मिरेकल हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ भी, क्योंकि माइंड की जो पावर है ना, आपके अंदर पूरा दिमाग है, पूरा हौसला है। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, कुछ भी हैं, आपको ईश्वर ने भर भर के बुद्धि विवेक दिया है। ईश्वर का शुक्रिया हमेशा अदा करना चाहिए, और जितना बुरा लोग करें ना, जितनी बुरी परिस्थितियाँ आएँ उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये आपको समझना होगा कि बुरा वक्त जो है आपकी अंदर की क्षमताओं को बाहर लेके आता है, उजागर करता है। जब तक आप कंफर्ट जोन में, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा, आप अपनी क्षमता को क्या पहचानेंगे। जो ईश्वर ने आपको बना के भेजा है, जिस कार्य के लिए भेजा है, आप कभी नहीं समझ पाएंगे। जब आपके ऊपर मुसीबत आती है तभी तो आप उठ के खड़े होते हैं, कुछ करने की सोचते हैं, और ये हिम्मत और ये जज्बा आपके अंदर आता है। तो उस परिस्थिति को नमन करो जो खराब परिस्थिति है। ये देखो, बहुत से साधु संत तो जब ईश्वर को मानते थे तो कहते थे, हे ईश्वर मेरे जीवन में हमेशा दुख बना रहे, दुख बना रहेगा, ईश्वर की याद बनी रहेगी, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है भाई। जब कोई मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, हम शमशान में जाते हैं, बहुत ज्ञान उपजता है। जब किसी वेद किताब को पढ़ते हैं हमें बहुत ज्ञान उपजता है। जब हम कोई वीडियो देखते हैं हमें बहुत ज्ञान उपजता है। और जैसे ही वीडियो बंद, जैसे ही पुस्तक बंद, और जैसे ही शमशान से घर आए, वो ज्ञान भी चला जाता है। माया हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है, हम भूल जाते हैं इस संसार में हम थोड़े समय के लिए आए हैं। हो सकता है मैंने आज एक पोस्ट डाली थी कल रात में, जैसे शायद अभी, जैसे मैंने कहा
कि आत्मा किन की भटकती हैं, है ना। जो लोग बहुत मोह कर लेते हैं, चीज़ों को पकड़ लेते हैं, वो संसार में फंस के रह जाते हैं, फिर उनको और कष्ट होता है। सब देख, एकदम मुक्त रहो, मुक्त भाव से। यहाँ पर मेहमान है, मेहमान की तरह हमें रहना है। खाओ पियो मस्त रहो और निकल लो ईश्वर के घर। शोक किस बात का। अब इसका गलत अर्थ मत लेना। खाओ पियो मौज उड़ाओ, वैसी मौज उड़ाओ, अपने जीवन की मौज उड़ाओ। खाओ पियो, जो तुम्हें ईश्वर ने दिया है वो खाओ पियो और मस्त रहो। और जब ईश्वर बुला लें तो मुक्त भाव से यहाँ से चलो। हे ईश्वर, तो दुख मांगते हैं, ठीक है। जो साधु संत होते हैं, जो ईश्वर की तरफ झुके होते हैं, जो अध्यात्म में होते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं, वो कहते हैं मेरे जीवन में हमेशा दुख बना रहे, जिससे कि प्रभु मैं आपको याद रख सकूं। क्योंकि सुख आते ही इंसान ईश्वर को सबसे पहले भूल जाता है। तो जिसने कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, है ना। तो भूलते ही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। हो सकता है आप लोग ना भूलते हों, तो प्लीज़ ये कमेंट्स मत करना कि हम नहीं भूलते। हमें पता है आप लोग स्पिरिचुअल हैं, तभी तो यहाँ तक आ रहे हैं। तो आप भूल कैसे जाएंगे? आप भूल ही नहीं सकते। आपकी जर्नी वो है कि आप ईश्वर को भूल नहीं पाएंगे। तभी ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। समय का पहिया घूम रहा है। इन दुश्मनों का जो है दिमाग का दही हुआ है, क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको किस तरीके से मात दी जाए। हालांकि हर कोशिश, हर संभावना ऐसी है कि आपको परेशान किया जाए, आपको बदनाम किया जाए। लेकिन चाकू राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो उसका बिगाड़ कौन लेगा? जिसके ऊपर स्वयं डिवाइन का हाथ हो। तो डिवाइन यूनिवर्स एंसेस्टर्स आपका साथ दे रहे हैं। एंजल नंबर आपको दिखते होंगे। एंजल नंबर दिखना छोटी बात नहीं होती है। एंजल नंबर उन्हीं को दिखते हैं जो डिवाइन सोल होती हैं। ओके, समझना होगा। ये एंजल नंबर हर किसी को ना समझ आते हैं ना दिखते हैं। और मैं व्हाट्सएप पे जो लोग पर्सनल रीडिंग ले चुके हैं उनको बिल्कुल समझ आता होगा। मैं व्हाट्सएप पे डालती रहती हूँ एंजल नंबर। जैसे ही सब्सक्राइबर की एंजल नंबर संख्या मुझे दिखती है, मैं वहाँ पर डाल देती हूँ। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके। आई होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो। और जो लोग निराश बैठे हैं, उदास बैठे हैं, उनको बता दूं कि आपके खुद के अंदर वो पावर, वो क्षमता है कि आप कुछ कर गुजरेंगे और इन लोगों के हौसले पस्त कर देंगे जो अपना दिमाग बहुत चलाते हैं और हैं कुछ भी नहीं। तो आप इनके हौसलों को पस्त कर सकते हैं। वो क्षमता आपके अंदर है। तो बहुत सारी चीज़ों को छिपा कर रखना है आपको अपने अंदर, पर उनको उजागर करना है कब? सही वक्त पर। तो इनको दिखा दो कि आपके अंदर वो क्षमताएं हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे पीपर्स।